अस्सलाम वालेकुम, खबर हार में खुश आमदीद। मैं हूँ आपकी होस्ट डॉक्टर रूबा। चलते हैं आज की खबर की तरफ। क्या हुआ? आप किथे ने? आप आ जाएंगे? ਹੋਏ ਹੋਏ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਗਲੈਰੀ ਖਬਰਾਂ ਪੜਨ ਲਈ। वो गलत बात नहीं करनी है आज नहीं आपने। मतलब प्यारे लग रहे हैं। और वो कैसे लगते हैं आफ्ताब साहब? वो इंजी कब्जे वाला बंदा बैठा है। तो ये रिकॉर्ड हो रहा है, आपको पता है? और ये एडिटिंग नहीं होगी। हाँ, रिकॉर्ड हो रहे? इसका भी मेल बॉक्स वाला हिसाब है। आफ्ताब साहब नहीं ना कि कुर्सी उदास उदास लग रही है। हाँ, मेरी तरफ ना देखें, खबर याद करें। जी शकील साहब। खबर है कि आलूदगी कम करने के लिए शहरी ने सर पर घास उगा ली। क्या बात है। अवेयरनेस रेज करने का एक अच्छा तरीका है, क्रिएटिव तरीका। वो तो अच्छा क्रिएटिव है। अब आप ये देख लें कि कितने डिफरेंट तरीके होते हैं। यहाँ पे अवेयरनेस किसी बात की देनी हो तो उसने लोगों को बताने के लिए, मुतवज्जा करने के लिए, चूंकि लोग सुन नहीं रहे तो अपने ही सर पे घास उगा तो ली। ये शहरी है कहाँ का? एनी गेसेस, ये हरकत कहाँ हो सकती है? इंडिया। इंडिया। ये वाकया है जी मुंबई का। कुछ लोग तो चलें, ये भी ऐसे भी होते हैं कि आपको घरों में अगर शौक है पौधे रखने का, लेकिन फ्लैट्स में चूंकि गार्डन नहीं होता, लोग इधर उधर रखते हैं। उसने अपने सर को ही पॉट बना लिया। लेकिन कैसे पॉट बना लिया? सर पे घास कैसे? है ना, ये उसकी वीडियो बड़ी वायरल हुई है। उसमें उसने प्रॉपर इंटरव्यू दिया है जिसमें उसने बताया है कि एक तो हम करते हैं ना, जैसे किचन गार्डन उगाना हो तो सीड में से हल्की सी जब शूट निकली होती है उसको जाके, उसने प्रॉपर बीज अपने सर में डाले, और वो भी 4 साल पहले, और उसको बाकायदा पानी दिया करता था, ख्याल करता था। और उसने अपने इंटरव्यू में यही बताया है कि जैसे सनलाइट चाहिए, जैसे हिद्दत चाहिए, नमी चाहिए, तो उसकी जो अपनी टिंड है, अपना जो स्कैल्प की गर्मी है ना, वहां से यार वैसे ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰ ਵੇਲੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਗਾ ਲਓ। ਸਾਡੇ ਮਾਰੇ ਵਾਲ ਨਹੀਂ ਆਂਦੇ ਘਾਹ ਕਿੱਥੋਂ ਆਣਾ? आ जाएगी वैसे, जो तजर्बा दस रहे हैं ना। नहीं, लेकिन टिंड पे नहीं आएगी। जो ह्यूमन हेयर है ना, जो हमारे बाल हैं, वो बहुत अच्छा नेचुरल फर्टिलाइजर है। अच्छा ਵਾਲਾਂ 'ਚ ਹੀ ਆਣਗੇ वो क्योंकि बीज को अपने होल्ड भी करेगा और नीचे से हिद्दत भी देगा। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਟਰਾਈ ਕਰਦੇ ਆ ਦੋਵੇਂ ਪਹਿਲੇ ਕੀ? ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀਨੀਅਸ ਸਿਰ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। नहीं मेरे हल्के फुल्के हैं, आपका तो खाना ही खराब हुआ। सीड कैसे रखेंगे? सीड तो फिसल जाएगा। हेलो बेटा, अमन ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀ? ऐसे सीड रख के ना तो किल्ट हो गया। क्योंकि डॉक्टर साहब ऐसा कोई नुकसान नहीं, किसका? जेड़ा मैं कहा सकते उगा ली। जाहिर बात है, आप कोई भी एक अननेचुरल हरकत करेंगे तो वो कैसे बगैर किसी कॉन्सिक्वेंसेस के जाएगी। जब भी एक पौधा उगेगा, अपनी जड़ें भी बनाएगा, तो फिर जब भी वो उसकी जाता है, कितनी दफ़ा कहता है कि उसका सर खुल जाता है, छिल जाता है, फिर कभी उनको उतारने लगता है, खून निकलता है, जख्म होते हैं। ਹੁਣ ਉਹਦੀਆਂ ਘਾਹ ਦੀਆਂ ਜੜਾਂ ਨਾ ਉਹਦੇ ਕੰਨਾਂ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ। अच्छा, ये फजूल हरकतें लोग करते हैं सिर्फ लाइमलाइट में आने के लिए। लाइमलाइट में आने के लिए, या जिस तरह अभी हम बात कर रहे थे कि कभी कभी आपने किसी बात की अवेयरनेस देनी हो, जैसे मालदीव्स के बारे में आप सब ने सुना है कि मालदीव्स जो है उसके बारे में सब कहते थे क्योंकि सी लेवल बढ़ रहा है तो वो डूब रहा है। सो अवेयरनेस देने के लिए जो वहाँ के सदर थे मोहम्मद नशीद, उन्होंने एक अपनी कैबिनेट मीटिंग रखी अंडर वाटर, जिसमें सिर्फ लोगों को यही अवेयर करना था कि जो सी लेवल्स है वो बढ़ने लग गए हैं, पॉल्यूशन जो है वो भी बढ़ रही है, जिसकी वजह से होगा क्या कि वो आइलैंड डूब जाएगा, सारी की सारी आबादी या फिर वो तमाम लोग जो पूरी दुनिया में देखा जाए किसी भी पानी की कोस्ट से 100 किलोमीटर के एरिया पे रहते हैं, उनमें से 40% लोग इस रिस्क पे हैं कि उनके घर, उनकी सारी प्रॉपर्टीज डूब जाएंगी। तो डॉक्टर साहब, मालदीव की बड़ी इंटरेस्टिंग है स्टोरी जी, कि उसका बड़ा खतरा है कि वो 2050 तक जी 80% ऑफ द कंट्री विल बी अंडर वाटर। सर अब तो फिर 2050 पे चला गया। पहले मैं सुन रही थी बहुत तेजी से सिंक होना शुरू हो गया था। थोड़ा सा वो प्रेडिक्शंस बेहतर हुई हैं, लेकिन वहाँ की एक अच्छी बात ये है कि आबादी बहुत कम है। तो कितनी है? 5.25 लाख। तो एक स्टेज पे वो सोच रहे थे कि हम इस आबादी को ट्रांसफ़र कर दें, इंडिया से कुछ इलाका ले ले या ऑस्ट्रेलिया से ले ले, तो वो इस तरह के कुछ मुख्तलिफ ऑप्शंस पे गौर कर रहे थे। तो अब देखेंगे फाइनली क्या होता है। सलाब आया पिछों मेरे नानी की जमीन थले निकल आई, तो नाना भी सी मैं लभदा रहा वो नहीं मिलिया। नाने ने निकल के आया, किसी ने नानी देखी। नाना प्लाट में नीचे आया, उठा मैं धक्का के नहीं। डॉक्टर साहब, जैसे मैंने एक डॉक्यूमेंट्री देखी थी कि जो वेनिस है वो भी सिंक हो रहा है, तो इसकी क्या वजह होती है? जनरली आइलैंड की भी बात कर रही हूँ क्योंकि सी लेवल बढ़ता उतरता रहता है। कुछ आइलैंड्स उभरते हैं, कुछ आइलैंड्स डूब जाते हैं, कुछ कई 100 साल चलते हैं, उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन ये भी एक जगह न्यूज़ आई थी कि बहुत स्लो लेवल और स्पीड पे न्यूयॉर्क में चूँकि इतने हाई स्काई स्क्रैपर्स हैं कि उसका लेवल भी डाउन होने लग गया है। सो दैट कुड बी द रीज़न। प्लस ये जो वाटर राइजिंग है, डेली ग्लोबल वार्मिंग है, पानी
बढ़ता जा रहा है, बर्फें ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं। आपने कभी बागबानी की? पौधों का शौक है आपको? हाँ मैं घर में करता रहता था। मैंने किसी ने पौधा लाया नहीं साहब, वो ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਸਬਜ਼ ਰੰਗ ਦਾ ਸਾਈਡਾਂ ਤੋਂ ਕੰਡੇ ਨਿਕਲੇ ਹੁੰਦੇ। हाँ जी, कैक्टस। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵੱਡਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਣਾ। ਇਹ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਲੈ ਗਏ ਉਹਨੇ ਵੀ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹ ਸਬਜ਼ ਰੰਗ ਦਾ ਆਹੋ ਐਲੋਵੇਰਾ। एलोवेरा। ਉਹ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪਾਣੀ ਰੋਜ਼ ਦੇਣਾ ਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਇੰਜ ਵੱਡਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਤੇ, ਨਾ ਕੋਈ ਪੱਤਾ ਆ ਰਿਹਾ, ਕੰਡੇ ਜੇ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਸਾਈਡਾਂ ਤੋਂ, ਮੈਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਬਾਹਰ ਮਾਰਿਆ। एलोवेरा तो इतनी काम की। ਕਰਨਾ ਕੀ ਉਹਦਾ? ਉਹ ਪੱਕਦੀ ਉਹ ਪੱਕਦੀ ਵੀ ਉਹ ਵਾਲਾਂ ਤੇ ਵੀ ਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। स्किन के लिए बहुत अच्छा। ਸਕਿਨ ਤੇ ਯਾਰ ਉਹ ਲੰਮਾ ਜਿਹਾ ਡੰਡਾ ਜਿਹਾ ਖਲੋਈ ਜਾਂਦਾ ਉਹ। नहीं, आप कैक्टस टाइप ले आए होंगे। ਉਹਨੇ ਤੈਨੂੰ ਪੌਦਾ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਨਾ। ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਸ਼ੌਕ ਹੈ ਮੈਂ ਘਰ ਭਿੰਡੀਆਂ ਲਾਵਾਂ, ਮਟਰ ਲਾਵਾਂ, ਪੁਦੀਨਾ ਲਾਵਾਂ, ਧਨੀਆ ਗਮਲਿਆਂ 'ਚ। ਛੱਤ ਤੇ ਕਰ ਲੈ। ਛੱਤ पे जगह ही नहीं है शकील साहब इतनी। ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਮਿੱਟੀ ਸਟਾ ਕੇ ਨਾ ਐਵੇਂ ਐਨੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਫੁੱਟ ਮਿੱਟੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾ ਲਓ ਅਰਸ਼ਾ। यार 1.5 मरले की छत ते मैं किन्नी को मिट्टी च- 1.5 मरले की छत 1/2 किलो आलू ला लो। डॉक्टर साहब आपका इंग्लैंड में जो घर है वहाँ पे काफ़ी बड़ा गार्डन है, आपको शौक है? बहुत, वहाँ पे भी प्लांट्स हैं बहुत ज़्यादा। मुझे वैसे अच्छा लगता है, हमारे पास इतना टाइम नहीं होता, लेकिन आप असिस्टेड ले लेते हो किसी की हेल्प, लेकिन ज़रूर रखते हैं फ्लावर्स भी और वेजिटेबल्स भी वहाँ पर। अच्छा, बचपन में हम लोग जब स्कूल जाया करते थे ना शकील साहब, तो देखते थे कि कुछ बुजुर्ग लोग जो है ना अपने गार्डन में बाहर बड़े उधेड़ उम्र बेचारे हाँ हाँ पानी के साथ अपने गार्डन को यानी पानी दे रहे होते थे, सैराब पानी कर के साथ। सैराब कर रहे थे। तो यार पूरी बात सुन लिया करें। और शकील साहब जी, आपने कभी इस तरह का कोई नहीं किया एक्टिविटी शकील साहब? आप चुप ज़्यादा रहते हैं, बचपन से गुआचते नहीं गए? 2-3 पौधे मैंने वो गमले में लाया था वो, लेकिन कोई बहुत ज़्यादा उनका वो नहीं देखभाल नहीं हुई या जो भी है। हाँ, बड़ा मुश्किल काम है। ਅੱਛਾ ਗੁਲਾਬ ਦਾ ਪੌਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਸੁੱਕਦਾ ਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਛਾਂ 'ਚ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਇਹ ਗੁਲਾਬ, ਮੋਤੀਆ, ਰਾਤ ਦੀ ਰਾਣੀ, ਇਹ 24 ਘੰਟੇ ਤਰ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਤਰ ਨੂੰ। ਉਹ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਭਾਣ ਮੁਗਲੇ ਆਦਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨੇ ਹੋਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਚੂਹਾ ਸੈਦਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਐਡਾ ਗੁਲਾਬ, इतना इतना बड़ा गुलाब। चूहा सैदन, काला गुलाब, काला गुलाब, क्या खूबसूरत चीज़ है। ਉਹ 10 ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਛੋਟਾ ਹੀ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦੇ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤਲੀ ਏਡੀ ਏਡਾ ਐਡਾ। ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੇਟਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਇੰਨੇ ਕਿ ਚੌਲ ਲੈ ਉਹ ਪਰਾਤ ਭਰ ਕੇ ਲੈ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਹੱਥ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇੰਨੇ ਕੀ ਬਣੇ। ਨਹੀਂ ਭਾਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਰਮ, ਉੱਥੇ ਬੜੀ ਬੜੀ ਭਾਣ ਨੇ ਆਈਟਮ ਲਾਈ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਕਿੰਨੂ ਤੋੜ ਲਿਆ ਸੀ, फिर क्या हुआ? ਕੁੱਤੇ ਛੱਡਦੇ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ। ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਪਿਸ਼ੋਰੀ ਜੁੱਤੀ ਭਾਣ ਨੇ ਸਟੈਪ ਤੋਂ ਘੁਮਾ ਕੇ ਮਾਰੀ ਆ ਦੇ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਿਸ਼ੌਰੀ ਚੱਪਲ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਘੁੰਮ ਕੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ? बूमरैंग, बूमरैंग। ਬੂਮਰੈਂਗ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਵੱਜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਗਈ, ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਪਾਈ। वो आपको लड्डू समझ बैठे थे। ਮੈਂ ਛਿਲ ਤੇ ਬੈਠਾ, ਮੈਂ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਮਾਲਟਾ ਮਾਰਿਆ, ਉਹਨੇ ਕੈਚ ਕਰਕੇ ਬੌਸ ਨੂੰ ਫੜਾਤਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਜਾਈਦਾ ਸੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਤਾਜ਼ਾ ਸਬਜ਼ੀਆਂ, क्या बात। ਗੋਂਗਲੂ, ਮੂਲੀਆਂ, ਗੋਭੀ, ਓਏ ਗੋਭੀ ਖਾਣ ਵਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਜ਼ਾ, ਵੱਡਾ ਫੁੱਲ जायका ही और होता ਜ਼ਾਇਕਾ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹਟ ਜਾ ਪਿੱਛੇ। ਅੱਛਾ ਸਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਪੁੱਫੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਕਿਰਾਏ ਤੇ, ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਜਾਈਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ ਹੋ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰ ਤੇ ਪਿਆਰ ਦੇਖੋ ਠਹਿਰ ਜਾ। ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਮਰੇ ਆਪਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਆਪਣਾ ਪਿੰਡ ਕੇ ਪੁੱਫੀਆਂ ਜਾਈਦਾ ਸੀ, ਨਾਨੀਆਂ ਜਾਈਦਾ ਸੀ, ਚੂਚੇ ਤੋਤਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜਗ੍ਹਾ ਨਾ ਕੋ ਉੱਥੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਜਾਈਦਾ ਵੀ ਨੂਰੀ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਤੂੰ ਮੈਂ। तो अच्छा, वो अपने पिंड नहीं जाते थे, आप किधर जाया करते? ਗਲੋਟੀਆਂ ਪਿੰਡ ਡਸਕਾ ਪੂਰਾ ਆਪਣਾ, पूरा आपका है डस्का? ਗਲੋਟੀਆਂ ਪਿੰਡ ਚੌਧਰੀ ਮੇਰਾ ਬਹਿਨ ਹੋਈ ਉੱਥੇ ਪੂਰਾ ਨਿਜ਼ਾਮ। हेलो। ਭੈਣ ਦੇ ਕੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਮਾਲਕ ਬਣ ਗਿਆ। ਨਹੀਂ ਮਾਮੂ ਦਾ ਬੇਟਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਮੇਰਾ। अच्छा, उनकी फुप्पो होने पे इतराज है अपने मामू पे, आप कहते हैं कि आपका। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨਾਂ ਕभी कभी ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਪਿੰਡ ਜਾਈਦਾ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਕਮਰਾ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਚਲੋ ਜਾਈਦਾ। ਭਾਈ ਮੇਰੇ ਕਹਿੰਦੇ तो इसी तरह अगर हम बात करें डिफरेंट तरीक़ों से, जब लोग रजिस्टर कराते हैं कोई कंप्लेन, कोई इशू, कोई बात मंजर आम पर लानी हो, तो कानपुर में 2023 का वाक़या है। एक असेंबली के रुकन है अमिताभ वाजपेयी, उन्होंने क्या किया कि अपनी गाड़ी के ऊपर कश्ती ला दी और उसको लेके ना पूरी सड़कों पे उन्होंने चलना शुरू कर दिया, गाड़ी चलानी शुरू कर दी, ये बताने के लिए कि वहाँ का जो सीवरेज निज़ाम है वो नाकिस है, प्लस जो उनकी म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है वो बहुत ज़्यादा करप्ट है। सो इसका नतीजा क्या हुआ कि पुलिस ने उनको पकड़ के 2000 का जुर्माना कर दिया, बजाय इसके कि वो रजिस्टर होता और उस पर अमल किया जाता, उल्टा उनको। खैर, रजिस्टर करने का भी तो अंदाज होता है ना कि आप क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो। अब देखें ना, पूरी दुनिया में उनका मैसेज पहुंच गया, इसका मतलब है कि ही हैज़ डन हिज जॉब। ਅੱਛਾ ਉਹ ਕੀ ਬਣਿਆ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹਨੇ ਟਿੰਡ ਤੇ ਘਾਹ ਲਾਈ ਉਹਦਾ? बस उसने, ਬਿਮਾਰ ਹੈ ਹਸਪੀਟਲ ਦਾ ਹਾਲ ਕੀ ਹੈ? नहीं वो ठीक है, 4 साल से उगा के फिर रहे हैं लोग इस तरह के। सर 4 साल पहले उसने बीज जो थे अपने बालों में डाले थे और तब से उगा के फिर रहे हैं। लेकिन आप ये देखें सीरियसनेस उसकी,
मैं ये समझा था कि उसने 2 हफ्ते 3 हफ्ते के लिए किया होगा जस्ट टू मेक अ स्टेटमेंट, लेकिन 4 साल से उसने ये किया हुआ है, तो इसका मतलब है ही हैज़ अ फर्म कमिटमेंट टू द कॉज। अगर वो बिल्कुल यानी कि बाल अपने उड़ा दे, टिंड करवा ले जैसे इनकी टिंड हुई हुई है, तो उस तरह हुई नहीं है, मेरे बाल लथे ने आ रहे ने, मेरे ਹੁਣ ਭਰ ਰਹੇ ਨੇ आ रहे हैं पीछे ट्रक दे उत्ते तो वो ठीक हो जाएगा ना बिल्कुल। जाहिर बात है वो स्किन के अंदर पेनिट्रेट नहीं ना किया, मेरा वही question पेनिट्रेट कर जाते वो जिंदा कैसे रहेगा भला? मेरे ख्याल से उसने जो अवेयरनेस देनी थी वो दे दी, अब उसको टेंड करा लेनी चाहिए। है ना, उसको क्लीन कर लेना। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਨਾਈਪਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੂਰੇ ਪੌਦੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲਾਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ। वो तो वैसे ही झाड़, जैसे आप एक यूनिफॉर्म कह लो, जैसे वो camouflage कहते हैं कैमोफ्लाज किया होता है इसलिए, वरना वो अपनी स्किन पे नहीं ना उगाए होते। ਉਹ ਇਹਨੇ ਦਰਖਤਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਖਲੋਤੇ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਦਰਖਤ ਤੇ ਕੀ ਹੈ। मकसद ही यही है ताकि वो ਮੇਰਾ ਬੜਾ ਸ਼ੌਕ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ चलो, ਸਨਾਈਪਰ ਬਣਨ ਦਾ। कभी कोशिश की? ਤੇ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਘਾਹ ਘੂ ਆਪਣੇ ਲਾ ਕੇ ਐਂ ਪੂਰੇ ਜਿਸਮ ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਮਲ ਕੇ फिर ਉਹਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਲੁੱਕ ਕੇ। ਉਧਰੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬੱਕਰੇ ਖੋਲਤੇ ਇਹਨੇ ਸਿਰਫ ਪੱਤੇ ਹੀ ਲਾਏ ਸੀ, ਥੱਲੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਾਇਆ। आपको क्या शौक था बचपन से पुन्नू? मुझे बचपन में काम करने का बड़ा शौक था। क्या काम? मुझे ये था कि भाई ये काम नहीं सीखना, सारे करने, जैसे ड्राई क्लीन का काम किया मैंने, दर्जियों का किया, जूतियों की दुकान अच्छा, पे। ये आप शौकिया गए, मुझे लगा मजबूरन स्ट्रगल में जो मिल गया वो कर लिया। नहीं, वो गया मैं शौकिया ही था, बाद में मजबूरी बन गई। फिर मजबूरी क्यों बन गई? बस जिम्मेदारियाँ शकील साहब ऐसे ही घर की। तो फिर ये कॉमेडी की तरफ कैसे आए? किसी ने निशानदेही की कि आप में ये टैलेंट है या क्या? नहीं, वही बस दोस्तों के साथ क्रिकेट खेलने जाते थे तो उधर जुगतें करनी, और मेरे दोस्त ही तो कहना शुरू हो गए सी, तू ड्रामिਆਂ 'ਚ ਚੱਲ ਜਾ, ਤੂੰ ਬਹੁਤ, ਮੈਂ 10 ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਲੇ ਨੇ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਜੁਗਤਾਂ ਪੂਰਾ ਵਿਨ ਕਰਕੇ ਆਣਾ, ਮੈਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੁਗਤਾਂ ਹੋਣੀਆਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬਸ ਫਿਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕੋ ਬੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਐਸਾ ਟੱਕਰ ਗਿਆ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਲਾਹੌਰ ਆ ਕੇ ਸ਼ਗਿਰਦ ਪਾ ਗਿਆ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ। ਸ਼ਗਿਰਦ ਹੋਈ ਦਾ ਤੈਨੂੰ ਸ਼ਗਿਰਦ ਪਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਡੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਹੀ ਸ਼ਕੀਲ ਸਾਹਿਬ ਐਸੇ ਹੀ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਸੀ, ਇਹਨੂੰ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸ਼ਗਿਰਦ ਪਾ ਗਿਆ। ਤੈਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਪਾਇਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਇਕਬਾਲ ਭੱਟੀ ਪਾ ਗਿਆ। ਇਕਬਾਲ ਭੱਟੀ ਕੋਈ ਨਾਲੇ ਕਿਧਰੇ ਹੋਏ ਇਹ ਟੈਂਪੋ ਸੀ ਮੇਰਾ। ਓਏ ਕੀ ਗਾਣਾ ਜੇ ਪੁੱਤਰ। ਉਹ ਚੰਨਿਆਂ ਦੀ ਰੇਹੜੀ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਨਾਲ ਲਾਉਂਦਾ ਸੀ ਗੋਸ਼ਤ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਵੱਡਾ ਗੋਸ਼ਤ ਲਾਇਆ ਤੇ ਛੋਟਾ ਮੁੰਡਾ ਰੇਹੜੀ ਤੇ ਪਾਇਆ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਆਇਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਪਲੇਟ? ਕਹਿੰਦਾ 250 ਰੁਪਏ ਦੇ ਦਿਓ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ 250 ਦੀ? ਕਹਿੰਦਾ ਛੋਟਾ ਹੈਗਾ ਹੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੌਣ ਕਹਿੰਦਾ? ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮ ਹੈ ਛੋਟਾ ਹੀ, ਤੇ ਛੋਟਾ ਮੁੰਡਾ ਰੇਹੜੀ ਤੇ ਪਾਇਆ। करेले की माँ बहुत लगता है भट्टी साहब। ਚਨੇ ਵੀ ਬੜੇ ਮਜ਼ੇਦਾਰ। ਅੱਛਾ, ਭੱਟੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਨਾ ਖਾਸੀਅਤ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਥੀਏਟਰ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਗੁਜਰਾਲੇ, ਉੱਥੇ ਬਕਾਇਦਾ ਆਉਂਦੇ ਸਨ। हाँ, पतीला ले गए। ਆਏ ਓ ਦਾਵਤ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਐ ਰੋਟੀ ਖਾ ਕੇ ਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਇਹ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਜੀ। ਪਤੀਲਾ ਵੀ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਪੂਰਾ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਭਾਮਨੀਰਾ ਚਾਹ क्या बात है। ਉਹ ਫਾਈਟਰ ਸੀ ਤੇ ਨਾਕਾਮ ਹੋ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਚਾਹ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਬਣਾ ਲਈ। फाइटर जितने हैं वो इससे अब कोई रिक्शा चला रहा है क्योंकि इंडस्ट्री का काम बंद हो गया। ਨਹੀਂ ਆ ਤੁਸੀਂ ਬਾਰਿਸ਼ ਸਟੂਡੀਓ ਐਵਰ ਨਿਊ ਚੱਲ ਜਾਓ, ਇਹ ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਉਹਦੇ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਰਾਈ ਸਾਹਿਬ ਫੋਤ ਹੋਏ ਨੇ ਨਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਫਾਈਟਰ ਸੀ ਨਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਹੀ ਪਾਈਆਂ। ਕੋਈ ਚਾਹ ਲਾ ਖੋਖਾ, ਕੋਈ ਪਰਾਂਠੇ ਲਾ ਖਲੋ ਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਚਨੇ ਲਾ ਲਏ, ਕਿਸੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੜਾ ਫਨਕਾਰ ਰੁਲਿਆ। ਸੁਲਤਾਨ ਰਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 12 14 ਫਿਲਮਾਂ ਦੀ ਸ਼ੂਟ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ। ਉਹੀ ਫਾਈਟਰ ਕੱਪੜੇ ਬਦਲ ਕੇ ਸੁਲਤਾਨ ਰਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਗਰ ਕਿਉਂਕਿ ਮੁੱਕੇ ਖਾਣ ਵਾਲੇ, ਚਪੇੜਾਂ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਉਹੀ ਹੁੰਦੇ। अच्छा वो बहुते पैसे कमाते सन। ਹਾਂਜੀ, 500 रुपया शिफ्ट होनी, उन्होंने एक दिहाड़ी 8-8 शिफ्टां करनी। 9 ਵਾਰੀ ਮਰ ਰਿਹਾ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਦਿਹਾੜੀ ਦੀ ਯਾਰ। ਸਾਡੇ ਫਾਈਟਰ ਸਨ ਚਾਈਨਾ ਸਾਹਿਬ, ਚੈਨ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਫਾਈਟ ਇੰਸਟ੍ਰਕਟਰ ਸਨ ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਰਾ ਫਾਈਟਰ ਤਾਰੇ ਨੂੰ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਸਾਹਮਣੇ, ਉਹ ਗੋਲੀ ਖਾਣੀ, ਉਹਨੇ ਠਾ ਗੋਲੀ ਖਾਦੀ ਤੇ ਇਧਰੋਂ ਤਾਰਾ ਹੀ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਹੀ ਫਾਈਟਰ ਠਾ ਗੋਲੀ ਮਾਰੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਠਾ ਤੇ ਮਾਰੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੇ ਉਸਕਾ ਜ਼ਮੀਰ ਮਰਵਾਇਆ। ਸ਼ੌਕਤ ਵੀ ਲਾਈਵ ਫਾਈਟਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਸ਼ਫਕਤ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਸੀਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਸ਼ਫਕਤ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਢੇਰੀ ਬਣਾਈ ਹੈ ਥੱਲੇ, ਕਿ ਮੈਂ ਮੈਨੂੰ ਗੋਲੀ ਵੱਜੇਗੀ, ਮੈਂ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗਾਂਗਾ ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਕੋਲ ਪੰਜ ਕਰਾਂਗਾ ਤੇ ਉਹ ਕੈਮਰੇ ਉੜੇਗੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਪਹਿਲੇ ਭਾ ਸ਼ੌਕੇ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਵੱਜੀ ਹੈ, ਠਾ ਤੇ ਭਾ ਆ ਤੇ ਥੱਲੇ ਢੇਰੀ ਬਿਠਾਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਫਕਤ ਚੀਮਾ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਵੱਜੀ, ਠਾ ਕਿਉਂਕਿ ਵਨ ਸ਼ਾਟ ਹੈਗਾ। ਸ਼ਾਟ ਹੈਗਾ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਾ ਫਿਲਮ 'ਚ 4 ਫਾਈਟਰ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਰ ਵੱਜਣੇ ਨੇ, ਤੇ 8 ਫਾਈਟਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ। 10 ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਵੈਂਡ ਅਪ ਜਦੋਂ ਫਿਲਮ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਾ, 15-20 ਫਾਈਟਰ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲੈਣੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਵੱਜਣੀਆਂ ਤੇ ਮਾਰਨੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ 4 ਫਾਈਟਰ ਫਰੇਮ 'ਚ ਖੜੇ ਕੀਤੇ। ਉਹ ਤਾਰਾਂ ਲਾਉਂਦੇ ਤੇ ਬਲਾਸਟ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਲੱਡ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੋ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ 4 ਫਰੇਮ 'ਚ ਆਓ, ਤਾਰਾਂ ਲਾਈਆਂ ਠਾ, 4 ਬਾਹਰ ਬੈਠੋ ਜਾ ਕੇ, ਖੱਪ ਨਾ ਪਾਓ। ਉਹ 4 ਬਾਹਰ ਬਹਿ ਕੇ ਚਾਹ ਪੀਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਲੱਗ ਗਈਆਂ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ।
ਉਹ ਜਮਾ ਪਿੰਦੇ ਮਾਰ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸਟਰਾ ਸਪਲਾਇਰ ਹੁੰਦਾ ਬੰਦੇ ਸਪਲਾਈ ਕਰਦਾ, ਉਹਨੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ 15-16 ਕੀਤੇ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਲਿਆਓ ਜੀ, ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਕਿੱਥੇ? ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਆ ਗਏ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਲੱਭ ਲਿਆ ਨਾ ਭਾਜੀ, ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਕਿੱਥੇ ਨੇ? ਉਹ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲੇ ਪਾਏ ਸੀ। ਉਹ ਦੇਖਿਆ ਬਾਹਰ ਚਾਹ ਪੀਣ ਦੇ 4 ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ। ਉੱਠੋ ਤੁਹਾਡੀ ਉੱਥੇ ਬਾਜਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ, ਉੱਠੋ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੜ ਕੇ ਲੰਮਾ ਪਾ ਲਿਆ, ਅਸਲੀ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਬੈਠੇ। वेलकम बैक। आज की दूसरी खबर से पहले आफ्ताब साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। और आर्जी तौर पे ज्वाइन किया। आर्जी क्या होता है? मैं अभी गरारे करके आया हूँ, मेरी आवाज़ एक्चुअली खलील रहमान कमर जैसी लाइक दिस, मैं इस तरह बात कर रहा था। ये तबीयत नहीं सही होने लाफ्टर चुके हैं। हाँ नहीं, लाफ्टर नहीं चुका था, इसलिए मैं ऊंची नहीं बोल सकता, ऑडियंस मेरी बात नहीं सुन सकते, मेरी बात में थ्रो नहीं है, और जिसकी आवाज़ में थ्रो ना हो उसकी बात में ज़ोर नहीं होता, और उसे शो नहीं करना चाहिए, रेस्ट करनी चाहिए। मैं आपके साथ ये 2 सेगमेंट्स और रह गए जी, मैं 2 सेगमेंट्स करूँगा। तो आप ऐसा क्या करते रहते हैं कि आपकी तबीयत ख़राब हो जाती है? मेरा गला पकड़ लेती कोई भी चीज़ जो है ना, गला इज़ वेरी सेंसिटिव, तो सिर्फ राम ना बोलिया करो ना। और बोलने से नहीं होता। मैंने खाम खा जो है ना एक खुद बदपरहेज़ी करता हूँ। पाइनएप्पल जूस था और वो ठंडा भी था, खट मीठा था और काफ़ी वाहियात था वैसे एक्चुअली। पाइनएप्पल के खिलाफ हो सर तुसी? पाइनएप्पल इज़ अ वेरी गुड फ्लेवर फॉर आइसक्रीम, बिस्किट्स, अदर थिंग्स, लेकिन इसमें नहीं। तमाम जूसेस में पाइनएप्पल हमेशा से सबसे खट्टा होता है। उसको आप कॉकटेल बना के ले सकते हैं, डिफरेंट फ्रूट्स के साथ मिक्स कर लें। मैं कहता हूँ कॉकटेल, जैसे ये ऊंट सवारी से मुतनफ़र हुए हैं ना आजकल, मैं पाइनएप्पल की शक्ल से, उसके स्पेलिंग से मुतनफ़र हुआ हूँ। सर मैंगो जूस के बारे में क्या कहेंगे? वेरी गुड। मैंगो, ओरिजिनल मैंगो हो, वो जो एसेंस वाला भाटी चौक में मिलता था वो नहीं, लेकिन वो बहुत मीठा तो होता है, वो जो भाटी चौक वाला, असली वाला भी असली वाला तो क्या बात है। मीठा चौसे का जूस हो, कच्ची लस्सी, मुल्तान दी गर्मी होवे, नाल लाल आटे दी रोटी होवे, नाल अचार होवे, वो जूस ही नहीं, वो तो फिर आम के साथ। हाँ वो जूस बना लो, जो खा लो। हाय हाय, चुपड़ी हुई रोटी, चुपड़ी हुई। रोटी चांबल बैठे हो। तबीयत खराब ही। शकील साहब को बोला। अच्छा डॉक्टर साहब, कुछ माहिरीन डॉक्टर साहब अगर इन्होंने चपले मारनी मैं जाता जी सर। डॉक्टर साहब कुछ माहिरीन ये कहते हैं कि जूस के बजाय फ्रूट को प्रेफर करें। जाहिर है उसका सर जाहिर सी बात है, फ्रूट इटसेल्फ प्लस उसके अंदर जो फाइबर है वो रफेजेस आपके लिए- होते हैं हाँ, उसके। वो बहुत इंपॉर्टेंट है। बट हम अब ये भी नहीं कि जूस आप मना कर दें, वो पी नहीं सकते। कम पिए। ठीक है, अब आज की खबर की तरफ चले। स्क्रीन साहब दी सुन लो खबर, वड्डी छोटी करके देखी। हमारी ये खबर गुज़श्ता से पैवस्ता है। जी, खबरें पढ़ने के दौरान सर पर पानी उंडेलने वाला एंकर सोशल मीडिया पर वायरल। क्यों रोजा लगा उसे? गैस करो क्या होगा। सिर ते पानी क्यों पा रहे हैं? गर्मी की वजह से। नक्सीर आई होगी उसको। क्यों गर्म खबर हुई? ग्लोबल वार्मिंग के ख़िलाफ़ एहतजाज करते हुए कि हम एनवायरनमेंट का ख्याल नहीं रखते, उसने एहतजाज किया, अपने ऊपर ठंडा पानी डाल दिया। ही मेड अ पॉलिटिकल स्टेटमेंट। जैसे आपने पिछले सेगमेंट में डिस्कस नहीं किया वो जो सर पे घास उगा लेने वाला मामला, जी, मेरी बड़ी ख्वाहिश थी कि मैं उस सेगमेंट में बैठता। एक तो ये कि ये स्टेटमेंट बनाने का एक तरीका होता है कि ऐसी बात करना, अमली तौर पर कुछ ऐसा करना कि दूसरा कहता है कपड़े फाड़ के बंदा बाहर निकल आता है, अपने सर पे खाक डाल के बाहर निकल आता है। हमारे यहाँ एक बड़ा मशहूर आदमी था, पॉलिटिशियन जे सालक। जय सालिक, ही यूज्ड टू डू दिस। घर का फर्नीचर इकट्ठा किया, चौक में सबको इकट्ठा किया, उसको तीली लगा दी कि जनाब मैंने आग लगा दी। आप तुम्हारे घर के फर्नीचर, टूटी फूटी कुर्सियाँ, पीढ़ियाँ, इससे क्या फ़र्क पड़ता है? लेकिन इससे स्टेटमेंट बनती है कि मेरी कुल कायनात यही थी भाई, मेरे नज़दीक ये तख्ते ताउस था, मैंने जला दिया। फिर सर पे खाक डालते हुए अपने आप को पिंजरे में बंद कर दिया उस बंदे ने। पिंजरे में बंद, पूरी माल रोड का चक्कर लगा रहा है और सारा रास्ता अपने सर पे मिट्टी डाल रहा है। करप्शन के खिलाफ, निज़ाम के खिलाफ, बेहूदगियों और बदतमीज़ियों के खिलाफ, ये बड़े करामत, बड़े शानदार लोग थे जिनकी सुनी नहीं गई। वरना वो यही बताना चाह रहा था कल के अंदो अगले 20, 25, 30 साल में तुम्हारा ये अंजाम होने वाला है। मैं वैसे हैरान हूँ कि ये अंजाम लेट हुआ है, ये बहुत पहले हो जाना चाहिए था। सर ऐसे ही अभी जैसे कराची में डॉलर्स दस्तयाब नहीं थे तो सब लोग गधा गाड़ियों पे स्टेट बैंक के सामने जाके उन्होंने गधा गाड़ियाँ खड़ी कर दी। क्लर्क क्या करते हैं? रोटी गले में डाल के नहीं आ जाते? जी हाँ,
वो भी इसी की एक किस्म है, रोटी गले में डाल, ताला मुंह चला के मुंह को ताला लगा के आ जाना। प्रेस इन चेन्स दिखानी हो तो कलम के इर्द गिर्द आप बहुत सारी जंजीरें बांध के दिखा देते हैं। फिर चच नामा, पता नहीं आपने उसका जिक्र किया कि नहीं, नहीं सर। गो के वो चीज़ और थी, लेकिन उसमें घास उगने वाला किस्सा बड़ा मशहूर है। चचनामा का सफ़र नंबर 31 है, वेरी इंटरेस्टिंग, 31-32 पर ये वाक़या उसने कोट किया है। उस दौर के राजा को एक इंतहाई गलत काम करना पड़ रहा था, मजबूरी। ज्योतिषियों ने कहा कि जिसके साथ तुम्हारी बहन ने शादी करनी है वो तुमसे इक़्तिदार भी छीनेगा और तुम्हारी मौत का बायस बनेगा। समझदार लोगों ने उसको समझाना शुरू कर दिया, जो सो कॉल्ड समझदार मुशीर होते हैं ना, कि जनाब इस मसले को इस तरह हल करें कि अपनी बहन के साथ शादी खुद कर लें। आपके हरम में इतनी औरतें हैं, एक ये औरत चलेगी तो क्या होगा? मैंने कहा पागल हो क्या, ये इंडियन माशरा है, ये तो मुझे कच्चा खा जाएंगे, ये तो मुझे कभी माफ़ नहीं करेंगे। मैंने कहा ये इंडियन माशरा है इसीलिए आपको इजाज़त दे रहे हैं। मैंने कहा क्यों? कहते इंडियन माशरे की यादाश्त बहुत महदूद है, बहुत जल्दी भूल जाते हैं। उसने कहा नहीं मैं नहीं मानता। उसने कहा चलो ठीक है, ना माने। उस वज़ीर ने क्या किया कि एक भेड़ मंगवाई, भेड़ के ऊपर पानी छिड़का अच्छी तरह, उसके ऊपर मिट्टी का लेप किया और उसके ऊपर बीज डाल दिए कलौंजी के, राई के, राई कलौंजी ये सारी चीज़ें डाल दी। राई बहुत जल्दी हो जाती है। वो थोड़े दिनों तक लोगों ने देखा कि भेड़ के ऊपर पत्तों की खाल है और वो पत्ते नेचुरली उगे हुए हैं। 4 दांगे आलम से लोग देखने आते कि जनाब ये भेड़ है कि क्या है, ये एक अजूबा है। देख देख के लोग देख देख हैरान हो गए। और फिर 2-3 माह बाद वो झरोके में खड़ा राजा से कहता है इधर आओ मैं तुम्हें एक चीज़ दिखाऊं। वो भेड़ देख रहे हो, वो कुत्तों के बीच में फिर रही है, कोई बेचारी चर रही है, कोई 2-4 बच्चे चल फिर रहे हैं, कोई उसे देख भी नहीं रहा। उसे कहा ये है इसकी यादाश्त, इस सोसाइटी की यादाश्त ये है कि ये भूल चुके हैं कि ये एक अहम वाक़या हुआ था, ये तारीख़ में पहला वाक़या है। कभी ऐसा नहीं हुआ कि किसी के ऊपर सचमुच नबातात उग गए हों। मैंने उगा कर साबित किया कि एक फ्रॉड करके एक चीज़ क्रिएट की जा सकती है। मोजज़ाती यानी काम मोजज़ाती किया, लेकिन अपनी अकल के साथ करके लोगों को ये समझा दिया। लोगों ने बॉदर ही नहीं किया कि एक हैवान के ऊपर नबातात कैसे उग गए, और आज वो धक्के खाती फिर रही है। तो इसलिए ये कर लो, तुम्हारा इक़्तिदार भी बचेगा, हम भी बचेंगे, वरना जिसने आना है वो तुम्हारी बहन के ज़रिए इस घर में दाखिल होगा और हम सबको ताख्त व ताराज कर देगा। उस इडियट ने फिर उसके कहने पर अमल किया और अपनी बहन से शादी कर ली। तो फिर सर उसका अंजाम क्या हुआ? और उसके बाद ये हुआ कि फातिहीन आए और जंग पे जंग जीतते चले गए। इसकी बहन से शादी भी की उन्होंने। तो उसको कत्ल फिर किसने? वो उससे पहले हो चुका था। किसके हाथों? उसी के हाथों जिसने इसकी बहन से शादी की थी। खबर की सी तो याद? बाबू जो आप पूछ रहे हैं, खबर ये थी कि 2019 का जो यूरोप में जर्नलिस्ट ऑफ द ईयर का जिसने खिताब जीता, उसने न्यूज़ के एंड पे अपने एग्जैक्टली ये ऑस्ट्रिया का वाकया है। ਤੇ ਉਹਦੇ ਇਤਜਾਜ ਦਾ ਕੋਈ ਅਸਰ ਹੋਇਆ ਕਿਸੇ ਨੂੰ? ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਅਸਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਕਰੰਟ ਪੈ ਗਿਆ। ਆਗ ਲਗਾ ਉਹਨੂੰ। नहीं, उसने अपने उन पे नहीं किया, उसने पहले से अपने डायरेक्टर को बता रखा था और उसने इन चीज़ों का फिर ख्याल रखा। डायरेक्टर ने फिर बहुत ठंडा पानी ले आके देता उन्होंने, नहीं करके पाया, उन्होंने कहा तेरी वो भी हल्का जो रिकॉर्ड हुआ ਉਹਨੇ ਸਿਰ 'ਚ ਪਾਣੀ ਪਾਇਆ, ਐਂਕਰ ਦਾ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਸਾਬਣ ਲਾਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। वो माशाल्लाह उस स्टूडियो 'ਚ हमाम बने हैं। ठंडे पानी तो ये साबित हो गया ढाड़ी नहीं सी हैगा साफी। ਢਾੜੀ ਸਾਫ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਇੱਕ ਦੀ ਐਕਸੈਪਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। मैंने भी कहा इस कदर मेहरबान क्यों हो रहा है ये? डॉक्टर साहब ये जो ठंडे पानी में, बर्फ़ के पानी में जो नहाते हैं लोग, जैसे रशिया में एक बकायदा पूरा एक सीज़न में एक वो डुबकी लगाते हैं, वो जल्द के लिए बहुत अच्छा है जी। तो यस, वो तो बच्चों को, अपने नौज़ायदा बच्चों को बर्फ़ के ऊपर लेटरियाँ करवाते हैं। मैं खुद करता रहा हूँ। ਤੇ ਬੇੜਾ ਇਸ ਤੋਂ ਗਰਕ ਹੋਇਆ। अच्छा सर, ऐसे एंकर्स जैसे अभी हम बात कर रहे हैं कि कोई भी या कोई स्टेटमेंट अपने बनवाने के लिए कुछ किया हो या वैसी अपनी किसी बात की वजह से मशहूर हो। एक तो बड़ी मशहूर खातून थी वो जिसने खबरें पढ़ने के फ़ौरन बाद खुदकुशी कर ली थी। ओह यस, इट वाज 1974। 74 में ये वाक़या हुआ था, लेकिन 4 साल बाद ये आश्कार हुआ, ये एक्सपोज किया गया। तो सर उसने क्यों मारा? फिर
फैमिली अफेयर्स, ज़ाती कोई इश्यूज। उसने तो मार लिया। एक दफ़ा न्यूज़ एंकर को चलते लाइव शो में घर से कॉल आ रही थी, और कभी कभी ऐसे होता है कि आप नहीं इग्नोर कर सकते। उसने चलते शो में अपने हस्बैंड की कॉल रिसीव भी की, और उसके बाद वो लड़ाई शुरू हुई कि ऑन एयर गालियाँ भी शुरू हो गई, और उसको चलते शो में जो था डिवोर्स का मुतालबा करना पड़ा। ये भी हो चुका है। और ਜਦੋਂ ਡਿਵੋਰਸ ਦਾ ਮੁਤਾਲਬਾ ਕੀਤਾ ਬਾਹਰ ਲੈਣ ਲੱਗੀ ਸੀ। इसमें सबसे दिलचस्प जो वाक़या है ना, जी सर। वो था एक ब्राज़ीली रेडियो के ऊपर एक गपशप हो रही थी, मुबाहिसा हो रहा था कि ये जो चोरी चकारी बहुत बढ़ गई है, डकैतियाँ बहुत बढ़ गई हैं, हर कोई एक दूसरे हाथ नो हाथ खा रहे हैं। इतने में सचमुच डाकू आ गए वहाँ पे। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੂਤਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। तो ये उन्हें जुगते कर रहे हैं शक, ये भी यहाँ रेडियो स्टेशन से ही उन्होंने कोई बंदोबस्त किया होगा ज़रा फ्लेवरिंग करने के लिए। उन जब चपेड़ें देनी शुरू की फिर वो रोए भी और अपने वॉलेट भी दे। ਔਰ ਆਵਾਮ ਨੇ ਸਾਰਾ ਇਹ ਲਾਈਵ ਸੁਣਿਆ। ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਚਪੇੜ ਪਈ ਨਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਨਾਲ ਦੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਓਏ ਆਰਫ ਵਾਲਾ ਆ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਚਪੇੜ ਤੋਂ ਤੇ ਬੂਰੇ ਵਾਲਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਉਹ ਜਿਹਨੇ ਸਿਰ 'ਚ ਪਾਣੀ ਪਾਇਆ ਜਨਾਬ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਾਅਦ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ ਉਹ। हाँ कि ये उसका सिग्नेचर बन गया। जैसे ये तो खैर उसने एक स्टेटमेंट दी थी ना, कुछ लोग होते हैं जिनका स्टाइल होता है, कुछ ना कुछ वो ऐसा ज़रूर करते हैं जो उनके साथ मंसूब हो जाता है और उनकी शोहरत, जैसे खिलाड़ी अक्सर वो करते हैं। जैसे चलने का स्टाइल राजेश खन्ना का और देवानंद का चलने का स्टाइल बड़ा मुख्तलिफ था। हाँ, एक बहुत बड़ा शायर था लॉर्ड बायरन, वो थोड़ा सा लंगड़ाता था और वो इतना मकबूल शायर था कि यंगस्टर्स ने लंगड़ा कर चलना शुरू कर दिया। वाह, ये फैशन बन गया, ट्रेंड सेटर्स बन जाते ये हैं। ट्रेंड था। ज़हीर अब्बास रुमाल बांध के खेला करते थे। जी हाँ। मलंगा के बाल जिस तरह के हैं रंगीन से, ਹਾਥੀ ਦਾ ਘੌਂਸਲਾ ਹੁੰਦਾ। और उसका वट्टा मारने का स्टाइल, बॉलिंग स्टाइल साइड से आता है। मुरलीधरन मुंह बड़े अजीब से बनाया करता था। ਬੈਟਸਮੈਨ ਵਿਚਾਰਾ ਮੂੰਹ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਆਉਂਦੇ। फिर चंद्रपाल, शिव नारायण चंद्रपाल, वो यहाँ पे स्टिकर लगाता है, पता है? इयन चैपल, जो बड़ा चैपल था, बेहतरीन कैप्टन एंड वेरी गुड बैट्समैन, बड़ा ही बाकमाल कैप्टन था। जो मैंने खान से भी पूछा था कि आपका फेवरेट कैप्टन कौन है, तो ही सेड इयन चैपल। उसने क्लाइव लॉयड का नहीं कहा, उसने इयन चैपल का कहा था। इयन चैपल यहाँ तक उसका गिरेबान खुला होता हमेशा ये, और उसके हुस्न जमाल में इजाफे का बायस होता। ਸ਼ੋਇਬ ਅਖਤਰ ਦੌੜਦਾ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਇੰਜ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਐਵੇਂ ਬੋਲਰ ਨੂੰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਲਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਘਟਿਆ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ। मेरा बड़ा प्यारा दोस्त है, मैं उसका बड़ा फ़ैन भी हूँ, लेकिन मुझसे अगर पूछता ना तो मैं उसे कहता ना करो ये। क्यों सर? ये दहशत मार, अल्लाह ने तुम्हें जब ताकत दी है, अल्लाह ने तुम्हें हुनर दी है, तुम्हें स्पीड दी है, दूसरे का ख्वाब होता है, उतनी अल्लाह ने तुम्हें स्पीड दे दी है, तो क्यों डराते हो? ओ भाई, कभी तोप से मच्छर मारते हैं? नहीं मारते ना, डरा के क्यों मार रहे हो? इवन मुरलीधरन को डराने की ज़रूरत नहीं थी, उसकी स्पिन इतनी शानदार थी कि लोग सोच भी नहीं सकते। क्रिस गेल एक अजीब सा अपने ऊपर एक रुमाल नुमा हेलमेट पहन के आता है, हाँ, नाल पीछे लमक रहे। उसको देख के भी बहुत डर लगता है, जैसे अंडरटेकर आ रहा हो। सर आपका ऑल टाइम फेवरेट क्रिकेटर कौन सा है? अब फेवरेट क्रिकेटर जो है ना, इमरान खान ऑफ कोर्स। उसके होते हुए तो ये सवाल पूछना बिल्कुल ही अबस है, बेकार है। शायद उसकी वजह है कि अब तो उसके साथ बहुत सारी और भी एक रेवरेंस नहीं, लेकिन 22 हुए बगैर फिर अगर मैं आप बात उस रेवरेंस की वजह से कह रहे हैं। मैं बखुदा आपको मेरिट पे कह रहा हूँ भाई, अगर कंपटीशन में वो दुनिया का नंबर 1 ऑलराउंडर था और उसने रिचर्ड हेडली जैसों के साथ compete किया, कपिल देव जैसों के साथ compete किया, ये मजाक नहीं है, बहुत बड़े नाम है। इमरान को आप बैटिंग के नंबर भी देंगे, उसको आप बॉलिंग के नंबर भी देंगे, उसको कप्तानी के नंबर भी देंगे। वैसे भी पर्सनैलिटी भी हीरो टाइप लगता है। पर्सनालिटी सारों की अच्छी होती है। एम्ब्रोज घट सोना से। शकील साहब, मशहूर सहाफ़ी आपका मोस्ट फेवरेट कौन था? सहाफ़ी इंटरनेशनल जो, एक तो फरीद ज़करिया हो, फ्रीड ज़करिया इज़ वेरी वो गुड। तो आपका बड़ा ही फेवरेट। टॉम फ्रीडमैन बड़ा अच्छा है। मेरा टिम सेबेस्टियन भी फेवरेट था, टॉम फ्रीडमैन भी था, और ऑफ कोर्स वुल्फ ब्लिट्ज़र, फिर लैरी किंग, डेविड फ्रॉस्ट एक यस, बड़ा मशहूर साहब था, ब्रेकफास्ट विद डेविड फ्रॉस्ट, फिर रिज खान बड़ा शानदार था, लेकिन देखो छोड़ वो गया। सुना है कि बिजनेस का। और बिजनेस क्या कच्चे बेच रहा है। जस्ट इमेजिन, इतना कामयाब यस, एंकर, और अपनी उसने कंपनी लॉन्च की है अंडरगारमेंट्स की, ਵਾਓ। एंड ही इज मेकिंग अ लॉट ऑफ क्या गुड मनी। तो
बब्बू आपका फेवरेट सहाफ़ी कौन है? कामरान खान की हाँ मैंने तो सुहेल बड़ाइश साहब बहुत पसंद है। मारूफ फनकार जनाब सखावत नाज साहब के घर जब हम पहुंचे डांस में वेलकम बैक जी शकील साहब। खबर है कि 3 माह से लापता शख्स को उसी के कुत्ते खा गए। सर ये तो पॉसिबल नहीं है, कुत्ते कैसे खा सकते हैं बेचारे? मर गया होगा बंदा। खा गए, मर गया होगा, क्यों लापता था। यानी टेक्सास में आप 3 महीने तक किसी को मिल ही नहीं रहा था, किसी को पता ही नहीं चला। फिर जब उसकी फोरेंसिक्स करवाई गई तो उसकी सिर्फ चंद हड्डियां मिली। जब फोरेंसिक्स में उसकी डीएनए प्रोफाइलिंग की गई तो उन्हें पता चला कि ये उसी शख्स की हड्डियां हैं। सो अब ये भी हो सकता है कि वो पहले से मर चुका हो और वो खा गए, या ये भी हो सकता है कि किसी के साथ कोई दुश्मनी चल रही हो। डेफिनेटली उससे मार के उसके पीसेस कुत्तों को खिला दिए गए हैं। कुत्ते कितने ही फिरोशस, कितने ही सैवेज और हंग्री क्यों ना हो, वो कपड़ा तो नहीं खाते ना भाई। उसने कुछ ना कुछ लिबास ज़ेब तन कर रखा होगा। जीन्स कैसे खा सकता कुत्ता? ना कपड़े मिले ना बाल मिले। और ये इलाका भी, अब ये मेरा तो गवेड़ है ना, मेरी तो एक सिर्फ चश्मे तसव्वुर है कि ये मामला भी माफिया का था। ये माफिया का ये सिग्नेचर है, दे डू दैट। स्पेनिश माफिया इज नोन फॉर दैट। कुत्ते भी उसके 18 थे, कोई एक आधा नहीं था। और जो बड़े बड़े जायंट कुत्ते होते हैं ना, वो वाले थे। हस्की भी होंगे, अलाबाया भी होंगे, उनमें बुल टेरियर्स होंगे, और ख़ास तौर पे अमेरिकन पिट बुल, वो बड़ा धौश कुत्ता है। तो सारे माफिया केड़ी होते? माफिया एक्चुअली आई तो सिसिली से है, इटली से, और बहुत इन्होंने अमेरिका में उद्यम मचाए रखा। लेकिन फिर ख़ास तौर पे वर्ल्ड वॉर 1 के आसपास इनकी आमद बहुत रही। फिर वर्ल्ड वॉर 2 बहुत ज़्यादा इन्फ्लक्स हुआ और ये छाए रहे हैं अमेरिकी क्राइम वर्ल्ड के ऊपर। लेकिन फिर बाद में बहुत अमीर हो गए, बहुत बावसीला हो गए। और जैसे रूडी जूलियानी ने बड़ा रोल प्ले किया जब वो मेयर ऑफ न्यूयॉर्क बना ना, तो उसने अलल ऐलान कहा था कि मैं तुम में से हूँ, मेरा नाम रूडी जूलियानी है, तुम अच्छी तरह जानते हो, मुझे सब पता है कौन कहाँ बैठा क्या क्या क्राइम कर रहा है। मैं अब ये भी नहीं कर रहा कि तुम्हें बेरोजगार कर दूँ। यही कहने लगी थी उसको, उसके माफिया ग्रुप्स ने गद्दारी के ऊपर नहीं गद्दारी, उसने उनको इतना काम दिया। मसलन लॉन्ड्री एक बहुत बड़ा काम था वहाँ पे, बहुत बड़ा काम। यानी होटल्स के लिनन, टॉवल्स, घरों के कारपेट्स, कोई चीज़ ऐसी नहीं जो इन कंपनीज के अलावा किसी और की तरफ जा भी सके। तो वो इसी से इतना पैसा कमा लेते थे, सफाई सुथराई का सारे शहर का। उसने कहा तुम सफाया कर देते थे ना हर चीज़ का, मैं तुम्हें सफाई के बिजनेस पे लगाता। वो बड़ा बाकमाल आदमी था, बड़ा ही बाकमाल आदमी। 9/11 के वक्त वही मेयर था ना? जी जी जी। और उसने फिर इनके हालात भी बेहतर किए। फिर डिल्यूट होगी इनकी पावर, क्योंकि स्पेनिश माफिया ने भी सर उठा लिया। रशियन माफिया, ये भी एक नया फिनोमेना था 91 में जब कोलैप्स किया ना, अक्टूबर 91 में सोवियत यूनियन, तो उस पर फिर क्राइम ने सर उठाया। वहाँ पर बहुत तगड़े लोग थे। और इस वक्त भी मोस्ट फेरोशियस जो माफिया समझा जाता है क्राइम वर्ल्ड में, वो यही है, और यूनाइटेड स्टेट्स में ख़ास तौर पे। लेकिन ये जिस जगह की बात हो रही है ये साउथ है। मेरा ख्याल है कि यहाँ पर ज़्यादा स्पेनिश जो है, और लेकिन वो इतने डटे नहीं हैं, इतने तगड़े नहीं हैं जितने ये हैं। लेकिन सर बात हम यहाँ पे कर रहे हैं कि वो मालिक को अगर कुत्तों ने खा लिया, चलो ठीक है, किसी ने अगर मर्डर करके डाल भी दिया था। मैं एक वीडियो देख रही थी जिससे होता है ना कि मालिक मर जाता तो उसके जब घर वाले उसको वहाँ पर लेके गए, आपको पता है कि जो वहाँ के सिमेट्रीज होती हैं वहाँ पर कोई कब्र ऐसा सच बनी नहीं होती, बस प्लेन ग्रीन ग्रास होती। तो जब खुद ब खुद वो कुत्ता जाते जाते उस घास पे पहुंचा तो वो जिस तरह खुशी से उसको सूंघ रहा था, उस पे लेट रहा था, यानी उसको कब्र के नीचे से भी पता था कि ये उसके मालिक की है। वो द डॉग कुड स्मेल। ये वो मालिक और नौकर का रिश्ता नहीं था, वो ब्रीडर था। ओह, ब्रीडर था। और मतलब है कि इतने ज़्यादा कुत्ते और इतने से फिर उनको भूखा रखा जाए अगर, तो वो बेचारे तो जाहिर है उन्हें तो गोश्त के टुकड़े मिले, वो तो खाने के बाद सोचेंगे कि ये मैं की खा बैठा।
क्योंकि इसी तरह एक और मेरे पास हमारे रिसर्चर्स ने जो एक वाक़या रिपोर्ट किया कि इंडोनेशिया में एक शख्स अपने 7 कुत्तों को भूखा प्यासा घर में छोड़ के छुट्टियों पे चला गया। तो जब वो इतने दिन के बाद वापस आया तो अभी एंटर ही हुआ था कि वो सारे ना सिर्फ उसको पड़ गए, उसको मार भी दिया, खा भी गए। तो नेबर ने देखा 1 दिन 2 दिन उस शख्स का सामान उसके दरवाजे पे पड़ा रहा। फिर उससे जब पुलिस को कॉल किया तो अंदर जाके फिर उनको पता चला कि कुत्तों ने किसी को भी नहीं छोड़ा। इसी में वो ये भी कहते हैं कि जी इन दिनों में उन्होंने आपस में भी एक आधे कुत्ते को मार दिया हुआ था और उसको भी खा गए। जाहिर है फिर उस वक्त तो इंसान एक दूसरे को खाने लग जाते हैं। आपने वो पढ़ी नहीं है विलियम गोल्डिंग की, वो थी लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज। फिर वो देखिए वो फ्लाइट, क्या फ्लाइट थी वो जो जहाज गिरता है रग्बी प्लेयर्स का, निकरागुआ से आ रहा था या पता नहीं ग्वाटेमाला से टीम थी उनकी, और वो सच्चा वाकया है। वो फिर एक एक करके उन्होंने अपने साथियों को खाना शुरू कर दिया। जो मरता था उसके पीसेस निकाल के फिर वो बर्फ़ में उन्होंने बड़ा संभाल के सजा के, रोते थे पहले लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता रियलिटी चेक आ जाता है। सर ऐसी भी स्पीशीज हैं जो आपस में एक दूसरे को खा लेती। ये अपना जुरा और बाज बड़ा मशहूर, मैंने कई दफ़ा सुनाया हुआ आपको। बाज जो है हम कहते हैं वो बाज आ रहा है, उड़ता आ रहा है, बाज उड़ती आती है। बाज जो है याद रखिए फीमेल है। बाज का साइज़ बड़ा होता है, उसका जो मेल है वो जुरा है, वो आधे साइज़ का होता है, उससे भी आधा, और बड़ा स्मार्ट स्लिम होता है। और अक्सर अगर भूखी हो, कमरे में गोश्त ना हो, पिंजरे में कमरे में, तो वो अपने मेल को खा जाती है। ਇਸ ਕੋਲੋਂ ਜੁਰਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਪਿੰਜਰੇ ਦੇ ਕੋਲ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਉਹਦੇ ਐਸੇ 버ਗਰ ਸੁੱਟਦੇ ਅੰਦਰ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਭੁੱਖੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ ਕਿਤੇ, ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਮੇਰੀ ਲੱਤ ਖਾ ਗਈ ਸੀ। ਬਾਜ਼ ਅਗਰ ਆਪਣੇ ਜੁਰਾ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਵੀ ਵੇਖੇ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕੁਝ ਖਾਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਡਰ ਹੀ ਵਿਚਾਰੇ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਚੂਚਾ ਜਿਹਾ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ। हाँ, वो देखने लगे तो उड़ के साइड पे हो जाता है। ਹਾਂਜੀ ਉੱਥੇ ਕੰਬਲ ਵੀ ਲੈ ਲੈਂਦਾ। और बाज की जो ट्रेनिंग करते हैं उसको अंधेरे में रखते हैं। हाँ, उसकी और आंखों पे मास्क, हाँ मास्क पहना आंखों के पे कैप रखते हैं, ऐसा क्यों? वो डिस्ट्रैक्ट ना हो, उसको जो सिखाया समझाया गया है उसी को च्यू करता रहे, ब्रूडिंग करता रहे उसकी। ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਗਿਫਟ ਦੇ ਗਿਆ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ 5 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਚੀਲ ਸੀ ਉਹ। ਅਸੀਂ ਬਾਤ ਸਮਝ ਕੇ ਉਹਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪੂਰਾ ਨਾ, ਨਾਲ ਉਹ ਦੇ ਕੇ ਗਿਆ ਦਸਤਾਨਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਉਹ ਪਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਬਾਣ ਵਾਲਾ। ਉਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਸਤਾਨਾ ਇੰਜ ਰਾਇਆ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਲੀ ਦਸਤਾਨਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਦੌੜ ਗਈ। आपने इस चील को पिंजरे में रखा था? ਉਹਨੇ ਇਹਨੂੰ ਪਿੰਜਰੇ 'ਚ ਰੱਖਿਆ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਜ਼ਹਿਨ 'ਚ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਬਾਜ਼ ਉਦੋਂ तक पिंजरे 'ਚ ਹੀਰੋ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਚੀਲ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਟਾਲੀ ਤੇ ਬਹਿ ਕਦੀ ਕੁੱਤੇ ਕੋ ਬਹਿ। सर आपको कभी शौक नहीं हुआ बर्ड्स रखने का? मैं बर्ड्स का दुश्मन रहा हूँ सारी उम्र, बर्ड शूटर था मैं कैसे रख सकता। ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਬਰਡ ਉਡਾਏ, ਠਾਪਾ ਕਰ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਸ਼ਾਟ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਸੁੱਟੇ? एक गो में 1 2 3 ਸਾਹਮਣੇ 1 2 3। कारतूस अच्छा होता है ना जब वो फैलता है यूं करके। ਕਾਰਤੂਸ ਕਿੰਨੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ? 120 30 35 इंसान पहले हाथ में रोड़ियाँ लेकर ना इनके ऊपर मारा करते थे। जब परिंदे बैठे होते थे 4-5 गिर जाते थे, उनको फिर भून के खाता होता था। इंसान पहले ना पत्थर लेके ऐसे मारता था और इतना मज़ा आता था। मैं उस वक्त से पिक कर रहा था, फिर मैंने कॉटेज बनाया, उसमें मैंने 126 गोलियां डाली। दोनों पहले मैंने उनको उड़ाया, मैं कहा जब उड़े फिर मैंने ताना लगाया और 26 ਤਾਨਾ ਲਗਾਇਆ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਮਰ ਗਈਆਂ ਰੋੜੀਆਂ ਨੇ ਫਿਰ ਭੁੰਨ ਕੇ ਖਾਧੀਆਂ। भून के मक्खन में भूनते हैं। एक तो मक्खन भी उस टाइम लग पैंदा अल्लाह दी कसम। ਫਿਰ ਜੰਗਲ 'ਚ ਕੋਈ ਨਾਲ ਸਟੋਰ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਭਾਜੀ ਸ਼ਿਕਾਰ लेकर ਨਾਲ। जाते हैं चीज़ें। ਤੇ ਭਾਈ ਸ਼ਿਕਾਰ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਬੈਸਟ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਖਾਧੀ? तीतर इमरान रियाज खान ने भून के दिए थे, बहुत शानदार पका। उसी वक्त उसने दोपहर में लंच करवाया था। सुबह हमने शिकार किया तो लंच उन तीतरों के साथ करवाया उसने, मज़ा ही आ गया। ताज़ा तीतर थे, लुत्फ आ गया। लोग अब आज भी गांव जाते हैं गुलेल से भी करते हैं शिकार। तो ये पाँव पकड़ने की कोशिश क्यों ਇਹ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੱਢ ਦੇਣਾ। नहीं, पाँव से क्या करना, जूती मार दे। गुलैल की बात कर रहे हैं आप, मैं बहुत अच्छा गुलैल का शिकारी था, क्योंकि आगाज़ गुलैल से ही होता है और गुलैल भी खुद बनाते हैं फिर। और उसका निशाना इतना शानदार कि जैसे तजुर्बा इतना हो जाता है कि मेरे अब्बा जी एक दफ़ा जूता लेकर मुझे मारने आ रहे थे और वो साथ मंजर भी देख रहे थे। मैं जिस सफाई से गिराई ना, वो एकदम कायल हो गए कि यार, ये बड़ा कम है क्या। थोड़ा जूती थले रख के सलूट मारा